बच्चों, let's see the question. And the question says that in agarose gel electrophoresis, DNA molecules are separated on the base of their option A charge only, option B size only, option C charge to size ratio and option D all of the above. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान। तो देखो बच्चों, अगर हम क्या बात कर रहे हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं अपने एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बच्चों, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करते हैं वो किस बेसिस में करेंगे। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को वेल पे डालते हैं, ठीक है। अब जो सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डीएनए मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिव इन चार्ज, क्योंकि उसके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम चार्ज के बेसिस में सेपरेट नहीं करते। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या बोल सकते हो, कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ चार्ज, कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हम चार्ज के बेसिस में उसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो डीएनए मॉलिक्यूल को हम कैसे सेपरेट करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल को हम साइज और लेंथ के बेसिस में सेपरेट करेंगे। तो आप ये लिख सकते हो, डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी सेपरेट, डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस में वो सेपरेट हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बच्चों, साइज, साइज के बेसिस में आप जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो जो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होगा, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो सबसे पीछे रहेगा, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पीछे रहेगा। लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल नियर द वेल मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, नियर द वेल्स वो मिलेगा। लेकिन आपके पास जो स्मॉलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, जो स्मॉलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो सबसे फार्दर रास्ता जाएगा, है ना। तो वो नियर द एनोड आपको वो मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, नियर द एनोड, क्योंकि वो बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। तो किस बेसिस में आप उसको डिनोट कर सकते हो, जैसे आप देख पा रहे हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो वेल्स होते हैं, इस वेल्स में पहले आप सैंपल को डालते हो, उसके बाद आप एक जगह में कैथोड लगाते हो, एक जगह में एनोड लगाते हो। कैथोड क्या होता है, आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो जब आपने कैथोड और एनोड लगा दिया, तब जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी जल्दी भागेंगे, और किसकी तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ भाग के आएंगे। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस बेसिस में सेपरेट आउट होते हैं, आ जाओ जरा, चार्ज के बेसिस में नहीं, साइज के बेसिस में, हाँ, चार्ज टू साइज रेशियो नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो कौन सा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ साइज के बेसिस में आप उसको सेपरेट आउट करते हो। तो ऑप्शन बी साइज ओनली, ये आपका सही आंसर बनता है। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।